एक गलती जो 90% बीएमएस स्टूडेंट करते हैं वो है ब्लाइंडली पढ़ाई करते रहना विदाउट एनी स्ट्रेटेजी और रिजल्ट 5 साल बाद भी कंफ्यूजन और एवरेज इनकम। हाय, आई एम डॉक्टर अनम, एमडी आयुर्वेदा फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड एमबीए फ्रॉम आईएसबी हैदराबाद। और आज मैं आपको एक प्रूवन 4P फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगी जिसने मेरी जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हेल्प किया और इसे यूज कर आप भी अपना रोड मैप 100% ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट P स्टैंड फॉर पर्पस विच इज नीडेड टू फाइंड योर स्टार्टिंग पॉइंट। इसे हम सेल्फ असेसमेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हो, इसके लिए हमें 2 चीजें मेजर करना जरूरी है। फर्स्ट, आपका इंटरेस्ट इन आयुर्वेदा एंड सेकंड, योर क्लैरिटी ऑफ करियर। इसके लिए हम एक सिंपल 2x2 मैट्रिक्स यूज करेंगे। पहला एक्स एक्सिस है इंटरेस्ट इन आयुर्वेदा, मींस आपको आयुर्वेद पढ़ने में, समझने में, उसको फॉलो करने में कितना अच्छा लगता है। दूसरा वाई एक्सिस करियर क्लैरिटी, मतलब आपको अपने करियर का डायरेक्शन कितना क्लियर है। क्या आप जानते हैं कि आगे क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है या रिसर्च में जाना है या क्लिनिक स्टैब्लिश करनी है। सो अब हमें इस मैट्रिक्स से 4 क्वाड्रेंट मिल गए। क्वाड्रेंट 1 फोकस्ड अचीवर, मींस हाई इंटरेस्ट एंड हाई क्लैरिटी। आपको आयुर्वेदा पसंद है और आपको पता है कि क्या करना है, क्लिनिक, रिसर्च या फार्मा। आप रेडी हो एग्जीक्यूट करने के लिए। क्वाड्रेंट 2 क्यूरियस एक्सप्लोरर्स, मींस हाई इंटरेस्ट बट लो क्लैरिटी। आयुर्वेद फैसिनेटिंग तो बहुत लगता है पर कंफ्यूजन है, क्लिनिकल्स जाऊं या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च या प्रैक्टिस, ऑप्शंस बहुत हैं, डायरेक्शन अनक्लियर है। क्वाड्रेंट 3 प्रैक्टिकल प्लानर्स, मींस लो इंटरेस्ट एंड हाई क्लैरिटी। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका करियर प्लान तो रेडी है, मे बी आयुर्वेदा के बाद वो फार्मा कंपनी में जाना चाहते हैं या मॉडर्न प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर पापा का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, पर सब्जेक्ट्स में जेन्युइन इंटरेस्ट कम है। क्वाड्रेंट 4 एक्सप्लोरर बिगनर्स, लो इंटरेस्ट प्लस लो क्लैरिटी। आयुर्वेद इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, आयुर्वेद पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा और करियर डायरेक्शन भी अनक्लियर है। प्रेशर में या फैमिली के कहने पे बस बीएमएस ज्वाइन कर लिया है और बीएमएस कर रहे हैं। सो नाउ पॉज द वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड ऑनेस्टली अपने आप से पूछो कि मैं किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता हूँ। ये 30 सेकेंड का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपके नेक्स्ट 5 साल का डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। So now second P stand for the planning. If you are a focused achiever, which means high interest and high clarity. आपको depth चाहिए, not breadth. So the first action plan for you is find the mentor. आपने जिस फील्ड में भी अपना करियर डिसाइड किया है उस फील्ड के एक्सपर्ट से, प्रोफेसर से या इंडस्ट्री लीडर से मिलो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, मीट करो, अंडरस्टैंड देयर लर्निंग्स एंड यूज देयर गाइडेंस अपना रोड मैप, अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए। सेकेंड, अपने आप को अपस्किल करो, अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करो, किस एरिया में आपको आगे बढ़ना है, उसके एडवांस टेक्स्ट पढ़ना शुरू करो। इफ यू वांट टू गो इनटू क्लिनिकल्स, लर्न चरक संहिता, अष्टांग हृदय इन डेप्थ विद टीका, अंडरस्टैंड द मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स, अंडरस्टैंड द मॉडर्न फिजियोलॉजी। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो लर्न अबाउट द रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, साइंटिफिक राइटिंग एटसेट्रा। थर्ड, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लोकल आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में जाओ, रिनोन वैद्यास के पास जाके शैडोइंग शुरू करो। इससे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टार्टिंग से ही मिलता रहे। अगर आप कीन एक्सप्लोरर हो तो आपको एक्सप्लोरेशन चाहिए विद स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट एक्शन प्लान फॉर यू इज फील्ड एक्सपोजर। डिफरेंट आयुर्वेदिक एरियाज को एक्सप्लोर करो, जैसे हर्बल मेडिसिन फॉर्मुलेशन की वर्कशॉप में जाओ, क्लिनिकल शेडोइंग प्रोग्राम ज्वाइन करो। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ पर है। सेकेंड, ऑलवेज कीप अ जर्नल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंसेस को नोट करो और रेगुलरली अपनी क्यूरियोसिटी पॉइंट और इंटरेस्ट को इवेल्युएट करो। हर एक्सपीरियंस के बाद अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखो, क्या अच्छा लगा, क्या कंफ्यूजिंग था। ये सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने में मदद करेगा। थर्ड, रिफ्लेक्शन एंड सॉर्ट एनालिसिस। जो भी आपने इवेल्युएशन किया या जो भी आपने जर्नल मेंटेन किया है उसमें जो इंटरेस्टिंग लगा, पर्टिकुलर फील्ड में मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्या अदर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है जिनको मुझे ध्यान में रखना चाहिए, और अपना करियर डिसाइड करो। Now, if you are a practical planners, means very low interest but clarity what you want to do. तो आपको बस एक ब्रिज चाहिए अर्निंग का और आयुर्वेद का। तो आपके लिए एक्शन प्लान क्या है कि इंडस्ट्री का डीप डाइव रिसर्च करो, आयुर्वेदा रिलेटेड कॉर्पोरेट और फार्मा रोल्स को समझो जहां आपने अपना करियर आराम से बिल्ड करना है। सेकेंड, स्किल डेवलपमेंट। अगर आपको हेल्थ केयर बिजनेस में जाना है तो उसके फंडामेंटल्स को समझो, रेगुलेटरी गाइडलाइंस को समझो, कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए कोशिश करो, ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज करो। ये नॉलेज आपके करियर को फास्ट ट्रैक करेगी। थर्ड, इमोशनल कनेक्ट। आप रोज पेशेंट्स की केस स्टडी और सक्सेस स्टोरीज पढ़ो जिससे आपको आयुर्वेदा की डेप्थ और इम्पैक्ट का पता चले। ये इमोशनल एफिनिटी बनाने में मदद करेगा। एंड लास्ट, इफ यू आर ए एक्सप्लोरर बिगनर, लो इंटरेस्ट विद लो क्लैरिटी, आपको बेबी स्टेप्स चाहिए, ना कि प्रेशर। तो डेली बस 15 मिनट रिचुअल स्टार्ट करो। एवरी डे 10 to 15 मिनट आयुर्वेदा का एक बेसिक टॉपिक पढ़ो या एक श्लोका की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे कि आप ग्रेजुअली आयुर्वेद में इंटरेस्ट डेवलप कर सको। सेकेंड, रियल वर्ल्ड विजिट।
अपने शहर के किसी भी नियरेस्ट आयुर्वेदा क्लिनिक या डॉक्टर्स के पास जाओ, उनसे मिलो, उनके काम देखो, क्वेश्चंस पूछो, जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आस्क एंड आस्क एंड आस्क। थर्ड इज ऑनलाइन वेबिनार्स, आयुर्वेदा इंट्रोडक्शन वेबिनार्स ज्वाइन करो और एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, टीचर से अपने डाउट्स क्लियर करो। ये इनिशियल एक्सपोजर क्लैरिटी लेने में मदद करेगा। नाउ द थर्ड P ऑफ द फ्रेमवर्क स्टैंड फॉर प्रैक्टिसिंग। आपने अपना क्वाड्रेंट समझ लिया, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपका एक्शन प्लान रेडी है। अब नाउ कम्स द टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। तो आपको मैं 3 सिस्टम बताऊंगी जो एक्चुअली वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप इज 30, 60, 90 डे गोल। इफ यू आर फोकस्ड अचीवर, मे बी आपका प्लान हो सकता है कि इन 30 डेज मुझे 5 लोगों या मेंटोर्स को रीच आउट करना और 1 से कनेक्शन बनाना है, उनसे मीटिंग अरेंज करनी है। 60 डेज प्लान हो सकता है कि मुझे 10 क्लिनिकल केसेस की इन डेप्थ स्टडी करनी है। 90 डे प्लान हो सकता है कि मुझे अपना प्रोटोकॉल बनाना है डिजीज डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट का, राइट। तो इस तरह से आप जिस भी क्वाड्रेंट में हो, आपका जो भी एक्शन प्लान है, उसके लिए आप अपना 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज गोल सेट करो। स्टेप 2 इज टाइम ब्लॉकिंग, विच इज नॉन नेगोशिएबल। आपने दिन में, हफ्ते में या किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे आयुर्वेदा के लिए टाइम फिक्स करना है। फोन पे रिमाइंडर सेट कर लो, आप कंसिस्टेंटली उस टाइम पे फोकस कर सको। स्टेप 3 द प्रोग्रेस जर्नल। हर संडे 3 क्वेश्चंस आंसर्स अपने से पूछो कि इस वीक मुझे क्या नया सीखने को मिला, कहाँ मैं स्टक फील हुआ और नेक्स्ट वीक का 1 प्रायोरिटी मेरी क्या होगी, राइट। ये सिंपल 10 मिनट हैबिट क्लैरिटी मेंटेन करेगी आप। एंड नाउ द लास्ट P ऑफ द 4P फ्रेमवर्क इज प्रोग्रेस, ट्रैक एंड एडजस्ट। एग्जीक्यूशन के साथ साथ ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज मंथली रिव्यू। एंड ऑफ एवरी मंथ यू हैव टू चेक कि गोल्स में से कितने कंप्लीट हुए, कौन से चैलेंजेस आए रिपीटेडली, स्ट्रैटेजी में क्या एडजस्ट करना है। एग्जाम्पल, अगर मेंटोर ढूंढने में 2 महीने लग गए तो अप्रोच चेंज करो। मे बी लिंक्डइन इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू, मे बी आपको इन पर्सन जाकर कनेक्शन बनाने होंगे। लर्निंग जर्नल, आपने जो जर्नल मेंटेन किया है उसे रोजाना या हफ्ते में अपनी लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड बनाओ। अपने मेंटर्स या पीयर्स से फीडबैक लेके अपनी वीकनेसेस पे काम करो। स्टेप 3 अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करो कि अगर कोई प्लान वर्क नहीं कर रहा तो उसे मॉडिफाई करो। फ्लेक्सिबल रहो और अपने गोल्स और प्लान्स को रियलिस्टिकली अलाइन रखो। ये था हमारा BMS सक्सेस ब्लूप्रिंट यूजिंग द 4P फ्रेमवर्क, विच इज योर पर्पस। अपनी प्रेजेंट कंडीशन जानो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सेकेंड, प्लानिंग, मेक योर पर्सनलाइज्ड रोड मैप और एक्शन प्लान। थर्ड, प्रैक्टिस, उस प्लान पे एग्जीक्यूट करो। एंड फोर्थ, कीप ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। इस तरह के बहुत सारे फ्रेमवर्क हमने बिजनेस स्कूल में सीखे हैं और मैंने पर्सनली अपनी जर्नी में बहुत सारे फ्रेमवर्क अप्लाई किए हैं अपने चैलेंजेस को दूर करने के लिए, क्लैरिटी मेंटेन करने। इस फ्रेमवर्क का आपको फ्री PDF चाहिए तो ईमेल ID कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो। वीडियो लाइक करो अगर ये हेल्पफुल लगा हो। एल्गोरिदम को भी तो बताना है ना कि BMS स्टूडेंट को ये कंटेंट चाहिए। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प करो। और अगर स्पेसिफिक डाउट्स हैं कोई भी क्वाड्रेंट को लेकर, कमेंट्स में पूछो, मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए